नमस्कार, जय श्री राम। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट, नो राइट, ओनली सनातन वॉइस और मैं हूं आपके साथ संदीप देव। अयोध्या की संघर्ष यात्रा ये श्रृंखला अब घटना बेस हो गई है। क्रम थोड़े गड़बड़ाए हैं, जो आपको बार-बार कहता हूं। रोज कुछ विवाद होता है, उस विवाद पर स्पष्टीकरण में हमारे आईएसडीएंस काफी सारे मैसेज भेजते हैं, जिसके कारण वो घटना फिर प्रमुखता से आ जाती है। आज का जो मैं एपिसोड ले रहा हूं, इसकी दो वजह है। ये अयोध्या का काला इतिहास तो है, अयोध्या में हिंदुओं के संघार का, तो ये अयोध्या की संघर्ष यात्रा की ही कड़ी है। परंतु इसकी वजह एक है कि लेफ्ट पत्रकार रवीश कुमार कार सेवकों को बदनाम करने के लिए कुछ उन्होंने वीडियो बनाए कि कोर्ट ने संज्ञान में नहीं लिया, और अभी कुछ लोग कार सेवक के नाम पर कुछ से कुछ बोलकर, उनको जो नहीं मालूम है वो भी बोलकर, राम मंदिर जो हमारा हो रहा है उद्घाटन, उस पर अति उत्साह में कुछ से कुछ बोलकर वो लेफ्ट को एक प्रश्न उठाने का मौका दे रहे हैं। और मैं, आप जानते हो ना, मैं लेफ्ट हूं ना राइट हूं। तो अगर मैं दुष्ट प्रकृति का होता तो कहता ठीक है, सरकार पे सवाल उठा रहा है राम मंदिर पे, लेकिन मैं ऐसा हूं नहीं। तो चूंकि राम मंदिर हम सब हिंदुओं का है, तो उस पर सवाल उठा रहे हैं। इसलिए ये बताना जरूरी है कि कार सेवकों के साथ उस दिन क्या हुआ, ये बहुत जरूरी है। वरना लेफ्ट पत्रकार गंध फैला देंगे 22 जनवरी तक, और कहेंगे कोर्ट के संज्ञान में ही नहीं आया, जबकि कोर्ट के संज्ञान में सारी बातें। दूसरा कारण ये है कि जो राइट विंग्स है, उसने, जो मैं अयोध्या में, मैं बार बार ये सवाल उठाता हूं कि अयोध्या में हिंदुओं के नरसंहार में जो लोग कारक बने, उन कारकों को मोदी सरकार ने सम्मानित किया, जिसमें मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और उस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो रहे मुलायम सिंह के, नृपेंद्र मिश्र हैं। और ये बात मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनको आप कुछ भी दीजिए, लेकिन राम मंदिर के संबंध में ही आप मुलायम सिंह को, जब फैसला आ गया है कोर्ट का, फिर आप पद्म विभूषण दे रहे हो, और नृपेंद्र मिश्र को उसी राम मंदिर ट्रस्ट की के प्रमुख की भूमिका दे रहे हो। तो फिर यह हिंदुओं को चिढ़ाने वाला है। और ये मैं बोलता रहा हूं, लिखता रहा हूं, मुझे कोई इसमें झिझक नहीं है। उस पर जो तथाकथित राइट विंग है, कुछ सरकार के जो चापलूस टाइप, जो कभी सरकार से डॉक्यूमेंट्री आदि बनाकर पैसे ऐंठने का धंधा करते थे, ऐसे लोग भाजपा से पैसे ऐंठने का धंधा करते थे। इसमें से कई धंधेबाज हैं, मैं पर्सनली जानता हूं। इन धंधेबाजों ने मुझ पर अटैक करके प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री को अटैक किया कि इसको गिरफ्तार करो, और वो एक पत्रकार को छेड़ रहे हैं। ये बड़ा दिक्कत है उनके साथ, क्योंकि वो फैक्ट पे नहीं, व्यक्तिवादिता पर केंद्रित हैं। सरकार की चापलूसी से पैसे बनाते रहे हैं। अब सरकार की चापलूसी, ऐसे सरकार को टैग करेंगे तो सरकार कुछ और ठेका दे देगी इनको। तो इसलिए दोनों संदर्भ में कार सेवा को जानना जरूरी है। 90 के दशक का कार सेवा, और मैं उस समय भी उदयपुर में पढ़ रहा था, हम में से कई लोग नहीं जानते वो कार सेवा क्या हुआ। इतना हुआ कि गोली चली, लोग मरे, कैसे मरे, क्या हुआ, क्यों हुआ कार सेवा में गोलीबारी, ये सारी घटनाक्रम आपको बताऊंगा। संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाता है और लोग शिकायत करते हैं। तो कार सेवा हुआ क्यों और कैसे कार सेवकों को मारा गया, ये 92 से ठीक पहले है, मुलायम सिंह यादव की सरकार और केंद्र में भाजपा और बीपी सिंह की सरकार, उस दौर में ये हुआ है। और आडवाणी की गिरफ्तारी हो चुकी है, और तब ये जाकर 2 नवंबर की घटना है, उसमें कार सेवकों के साथ जो हुआ। तो उसके पूरे बैकग्राउंड को पहले समझाऊंगा, पॉलिटिकल बैकग्राउंड को समझाऊंगा कि राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सबने, सब पार्टी, उसमें राजनीतिक रोटी सेकने के लिए मुलायम, बीपी सिंह आदि ने हिंदुओं को मरवाया। एक एक पिन पॉइंट बता रहा हूं, हिंदुओं को मरवाया। सब इस भूमिका में थे, कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं था। इसलिए ये जानना जरूरी है कि राजनेताओं ने कैसे हिंदुओं की लाशों पे चढ़कर ये यात्रा की है, जनता की आंखों में धूल झोंका है, और फिर
उस दिन की घटना की अखबार की रिपोर्टिंग बताऊंगा, ताकि आप आंखों के सामने चलचित्र आपके आ जाए कि जो कार सेवकों को आज भुला दिया गया है, जिनकी फैमिली पीड़ा में, कैसे कार सेवकों को मारा गया था। वो दृश्य रोंगटे खड़े कर देगा, आंखों में आंसू ला देगा। वो दृश्य अखबार के उस दिन की रिपोर्टिंग से। और आज के इस पुस्तक का जो आज का मैं संदर्भ लूंगा, वो मैं हेमंत शर्मा जी की दोनों पुस्तक का ले रहा हूं। एक अयोध्या का चश्मदीद, जिसमें उस दौर के अखबार की रिपोर्टिंग है, डे टू डे की रिपोर्टिंग है, और दूसरा युद्ध में अयोध्या, जिसमें बाद में जो है लोग बातचीत करके लिखी गई है। तो ये दो किताबों का मैं संदर्भ ले रहा हूं। ये दोनों ही पुस्तक आपको कपोत पर उपलब्ध है। कपोत पर के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो दोनों पुस्तकों का आप ऑर्डर लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप दिल थाम करके बैठिए, क्योंकि हम मरे हैं, हम हिंदू मरे हैं, पर उस पर अट्टहास कर रहा है हर पॉलिटिकल पार्टी, उसका फायदा उठा रहा है। और जो लोग गुनहगार थे वो सम्मानित हो रहे हैं। मेरा जो हृदय है वो पीड़ा से भरा हुआ है। और लेकिन मैं नहीं चाहता कि लेफ्ट इसका फायदा उठाए, और मैं नहीं चाहता राइट विंग जो ठेके उठाते हैं सरकार और पार्टी से, वो इसका फायदा उठाएं। और मैं नहीं चाहता कि राइट विंग के नेता के चक्कर में अपने हिंदू भाइयों की पीड़ा को हिंदू ना शेयर करें। जब तक आप अपने हिंदू होने की पीड़ा नहीं जाहिर करेंगे, कोई नेता आपको, कल कार सेवकों को छोड़ा, बंगाल में मरता छोड़ा, मणिपुर में मरता छोड़ा, एक दिन आपको मरता छोड़ देगा। इसलिए, और तब आप पर भी रोने वाला कोई नहीं होगा। बिट्टू बजरंगी का भाई मर गया, आज रोने वाला कोई नहीं है। लेकिन बिट्टू जब बाहर निकला तो कहा नहीं नहीं, हमारी यही पार्टी है, हमारा यही है। कोई किसी का नहीं होता। एक हिंदू यज्ञ आपके लिए, तो वो आपके लिए होगा। इस कार सेवकों के दर्द को आप तक पहुंचाने का ये जो प्रयास है मेरा, वो वही प्रयास है कि आपके अंदर का हिंदूपन वो जगा रहे, कि हमारे इस राम मंदिर के लिए जो बलिदान हुआ है, कितने लोगों का बलिदान हुआ है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक मैं लौटता हूं, इसको शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब में बेल आइकन का ऑल बटन दबाइए। ज्वाइन बटन से चैनल को बचाए रखिए। ये एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरातल पर ये चैनल चल रहा है। साथ ही आप 100 रुपये पर मंथ का सब्सक्रिप्शन, जो लोग भी सक्षम हैं और इंडिया स्पीक डेली की पत्रकारिता से सहमत हैं, वो जरूर भरें, ताकि कंटेंट का आपका एक छोटा सा मूल्य पूरे टीम की सैलरी आदि खर्च को मेंटेन रखता है, ऑफिस के खर्च किराया को मेंटेन रखता है। और इस राम जन्मभूमि संघर्ष गाथा को जो लोग भी प्रायोजित कर रहे हैं, सबको मैं नमन करता हूं, क्योंकि ये एक धर्म के काम में अर्थ की भूमिका जो है वो परिभाषित हो रही है, लग रही है। और आज के इस अंक को, जो 11वां अंक है, उसको आनंद शंकर जी ने अपनी माता श्रीमती महादेवी शंकर जी के नाम से प्रायोजित किया है। आनंद शंकर जी की माता को मेरा प्रणाम है, और आनंद शंकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद, और जानेंगे उस घटना को, इसके बारे में छिटफुट खबरें हम दिखते हैं अखबार में, लेकिन वो असल में क्या घटना थी, उस दिन की रिपोर्टिंग, हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं लौटता हूं प्रोमो के बाद। घटना है, राजीव गांधी की सरकार जा चुकी है और बीपी सिंह की सरकार बनी है जनता दल की। देश के सारे विपक्षी पार्टी एक हुए कांग्रेस को हराने के लिए। भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से 84 में जो 2 सीट थी, 89 में उसको 85 सीट मिली, और वह मिली उसको राम जन्मभूमि के कारण। जब उसने पालमपुर अधिवेशन में अपने राम जन्मभूमि की मुक्ति का संकल्प अपने घोषणा पत्र में डाला। ये संकल्प जब 2 सीट उसकी आई और पार्टी ग्रो नहीं हो रहा है, जनसंघ एक बार सत्ता में रह चुकी थी, तो विश्व हिंदू परिषद जो संघ की ही एक इकाई है, जब वो इस आंदोलन को में सहभागिता कर रही थी, उसी आंदोलन की सहभागिता का
पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इसको किया और जनता ने उसको सर आंखों पे बैठाया भाजपा को और 85 सीट दिया और ये सरकार बनी। अब जब ये सरकार बनी तो अंतर विरोधों की सरकार थी। इसमें सारे जनता दल के कुनवाई लोग जमा थे। बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे। अजीत सिंह, मुलायम सिंह, लालू, ये सब बड़े-बड़े चैंपियंस मिलकर ये सरकार बनी थी। भाजपा बाहर से समर्थन कर रही थी। बीपी सिंह को यह लगता था कि मुलायम सिंह यादव उनको गिराने का षड्यंत्र कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव उनके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं और मुलायम सिंह को लगता था कि बीपी सिंह उनको हटाने का षड्यंत्र कर रहे हैं और जिसके कारण ये पूरी अयोध्या की जो परिणति एक नए रूप से गई और इन दोनों में अविश्वास की खाई पैदा करने का काम किया अजीत सिंह ने। सारे पॉलिटिकल पार्टी में ले रहा हूं, कोई ये नहीं कि इसका पार्टी उसका पार्टी, अजीत सिंह ने। जब भी साधु संत से बातचीत के लिए बीपी सिंह जो है वो आगे आते और जिन साधु संतों से बीपी सिंह ने बातचीत की, मुलायम सिंह यादव ने उनको गिरफ्तार करवा दिया, सारे साधु संतों को। बाद में बीपी सिंह को उनको मुक्त कराना पड़ा। तो और मुलायम सिंह ने बीपी सिंह का प्रेशर डालने के लिए और क्योंकि अडवाणी की रथ यात्रा हो रही थी तो मुलायम सिंह ने जो बाबरी एक्शन कमेटी है उसके 3 मजहबी नेताओं को सर पे बैठाया। पहला आजम खान, उसको उन्होंने राज्य मंत्री बनाया, ये बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में थे आजम खान। दूसरा थे शफीर उर रहमान बर्क, उन्होंने अपनी पार्टी से उसको सांसद बनाया। और तीसरे थे जफर याब जिलानी, उनको कानूनी सहायता के लिए रखा। और इस तरह से मुलायम सिंह यादव को चंद्रशेखर का साथ मिल रहा था। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनने में बीपी सिंह से पिछड़ गए थे और चंद्रशेखर का साथ मिल रहा था। बाद में जब बीपी सिंह की सरकार गई तो फिर चंद्रशेखर ही प्रधानमंत्री बने और केंद्र ने बीपी सिंह की सरकार ने एक अध्यादेश की घोषणा की कि विवादित जमीन का अधिग्रहण का अध्यादेश लागू किया। तो मुलायम सिंह ने ऐलान कर दिया कि इसे लागू नहीं होने देंगे। इस हद तक दोनों के बीच टकराव बढ़ती जा रही थी। इस पूरे मामले में आप देखेंगे कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने विहिप के नेताओं के साथ, जो साधु संत जो विहिप खेमे के थे, उनसे तो संपर्क रखा ही, बातचीत करते रहे। वो दूसरे साधु संतों के साथ भी उन्होंने संपर्क बनाने का प्रयास किया और उसमें एक पत्रकार मध्यस्थ की भूमिका में थे, उनका नाम संतोष भरतिया है। चौथी दुनिया आप देखते होंगे। कल परसों में जब संतोष भरतिया का एक पोस्ट देखा तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई। तुलसीदास जी पर इस पे मुस्लिम मेंटलिटी का पोस्ट था। वो संतोष भरतिया जो राम मंदिर इस आंदोलन में बीपी सिंह के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभा चुके, वो लोग कैसे जनता को गुमराह करते हैं, ये बड़ा दुख होता है। फ्रेंच कट दाढ़ी में आपको दिखते होंगे संतोष भरतिया, तो वो आज तुलसी रो रहे होंगे, तो मतलब तुलसी भी गलत हो गई। इस तरह का जो लेफ्ट का नरेशन है जिसमें फैक्ट नहीं होता, नरेशन होता है, उस तरह का। और संतोष भरतिया शुरू से एंटी बीजेपी, एंटी संघ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्हीं के साथ काम करते थे डॉक्टर मनीष जो कैपिटल टीवी चलाते हैं, वो प्रो बीजेपी हैं। तो ऐसे बैलेंसिंग फैक्टर दोनों अपना चलते थे। 27-28 जनवरी को इलाहाबाद में एक बड़ा संगम हुआ था। ये है संतोष भरतिया। संगम हुआ था, उसी में कार सेवा का जो ऐलान हुआ, वो विहिप ने कार सेवा का ऐलान तभी कर दिया था। और ये कार सेवा में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बड़े बड़े नेता थे और ये जो पूर्व न्यायाधीश इसमें देवकी नंदन अग्रवाल थे, जो प्रधानमंत्री बीपी सिंह से दिल्ली में बात करने आए कि हम कार सेवा करेंगे। फिर उसके बाद महंत अवैद्यनाथ जी उसमें थे, नृत्य गोपाल दास जी थे, अशोक सिंघल जी थे, देवकी नंदन अग्रवाल थे, विष्णु हरि डालमिया थे, श्री दीक्षित थे, गुमान मठ लोढ़ा नाम बताया था मैं कल। ये सब मिले कि प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने कहा कि मुझे कुछ वक्त दीजिए अयोध्या मसला को हल करने के लिए। तो विहिप ने, विश्व हिंदू परिषद ने 4 महीने का वक्त दिया कि ठीक है, मैं 4 महीने के लिए कार सेवा टाल देता हूं, अन्यथा हम कार सेवा करेंगे और उस जगह पे, विवादित जगह पे हम कार सेवा करेंगे। बीपी सिंह ने कहा कि मैं जिन जिन संतों से बात कर रहा हूं सबको मुलायम सिंह गिरफ्तार करवा देता है। मुलायम सिंह इतने
कट्टर मुस्लिम परस्त थे, हो गए थे। और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लोगों को उन्होंने अपने अंदर पार्टी में शामिल किया था। इसलिए मुलायम सिंह के समर्थन में जो लोग कहते हैं कि स्थिति हद से बाहर हो गई थी, क्या करते मुलायम सिंह? उनको पुरस्कार देने के कारण जो राइट विंग समर्थक भी समर्थन करते हैं। मोदी जी ने तो मास्टर स्ट्रोक खेला है। उनको ये पता होना चाहिए कि बीपी सिंह जिस साधु संत से बात करते थे अयोध्या के हल करने को, मुलायम सिंह उनको गिरफ्तार करवा देते। ये बीपी सिंह का एग्जैक्ट बयान है। जिन संतों से मैं बात कर रहा हूं उन्हें मुलायम सिंह बाद में गिरफ्तार करवा लिया, जिससे बात बनने की जगह और बिगड़ गई और बड़ी मशक्कत के बाद उन संतों को मुझे ही छुड़वाना पड़ा। तो बीपी सिंह की ये मुलायम सिंह की मुल्ला मुलायम की मेंटेलिटी, कार सेवा में गोली चलाने से पहले ही उनको मुल्ला मुलायम वाला धुन सवार हो गया था। वो बीपी सिंह का कहना था कि साधु संत अड़े हुए थे कि मैं अदालत की हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपको मैंने पहले एक एपिसोड में बताया कि विश्व हिंदू परिषद के बाद साक्ष्य नहीं थे। एक ही साक्ष्य था जो किशोर कुणाल ने अब किताब के बारे में बताया। तो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए साधु संत ये हमेशा कहते थे कि हम अदालत की बात नहीं मानेंगे। ये साफ कहते थे कि आस्था का सवाल है, हम अदालत की बात नहीं मानेंगे। बाद में बीपी सिंह ने 3 नेताओं की एक कमेटी बना दी। मधु दंडवते, जॉर्ज फर्नांडिस, मुख्तार अनीस की एक कमेटी बनाई और ये कमेटी बनाई तो मुलायम सिंह इसमें नहीं थे। मुलायम सिंह को लगा बीपी सिंह मुझे बाहर निकालना चाहते हैं, बीपी सिंह मुझे साइड करना चाहते हैं और उसके बाद इन दोनों में खाई बढ़ने लगी। उन्होंने प्रधानमंत्री ने बीपी सिंह ने जो है को ये चिंता थी कि मुलायम सिंह का कान भरा जा रहा है। उन्होंने सुलह सफाई के लिए लाल कृष्ण आडवाणी से मदद मांगी। लाल कृष्ण आडवाणी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 2 से यहां तक पहुंचाया, तो लाल कृष्ण आडवाणी की मदद मांगी कि आप जरा बात करें मुलायम सिंह जी से। और ये हमने जो कमेटी में उनको इसलिए नहीं रखा क्योंकि मुलायम सिंह यादव और तब गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद। ये मुफ्ती मोहम्मद सईद जिसने कश्मीर में हिंदुओं का संहार करवाया था गृह मंत्री बनने के बाद, जिसके कार्यकाल में संहार हुआ था, ये कहना ज्यादा ठीक है। तो ये दोनों जो है इसमें शामिल होना चाहते थे। लाल कृष्ण आडवाणी के शब्द को आप कोट कीजिए। बाद में यही लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकालते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी अंडरलाइन, मंदिर निर्माण हमारी पार्टी के एजेंडे में नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा मंदिर निर्माण हमारी पार्टी के एजेंडे में नहीं है। हर पार्टी खेल रहा था हिंदू के भावनाओं से। उन्होंने कहा कि आप विश्व हिंदू परिषद से सीधे बात कीजिए, ये मेरे एजेंडे में नहीं है। जबकि वो पालमपुर में शामिल कर चुके थे। 85 सीट इसी वजह से आई, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि मंदिर निर्माण हमारे एजेंडे में नहीं है, आप सीधे बीएचपी से बात कीजिए, बीप से, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद जो है जो बीपी सिंह है उन्होंने कहा कि बाबरी कमेटी के नेता इस बात पे, बीपी सिंह जी बताया कि बाबरी कमेटी के नेता इस बात पर राजी हो गए थे कि अदालत में रोज रोज सुनवाई हो और हम अदालत का निर्णय मानेंगे। हम ज्यादा गवाह पेश नहीं करेंगे, अगर हिंदुओं का पक्ष है तो हम ज्यादा गवाह पेश नहीं करेंगे, लेकिन हम अदालत से मानेंगे। और विश्व हिंदू परिषद कर रही थी हम अदालत से नहीं मानेंगे, ये रवैया था। ध्यान से देखिए आप। और विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने कहा कि मुस्लिम पक्ष ने लिखित में दिया हमें कि हम अदालत का जो भी फैसला होगा उसे मानेंगे, लेकिन विश्व हिंदू परिषद बिदक गई। वो साफ कहा हम अदालत का फैसला नहीं मानेंगे, हम तो अब कार सेवा करेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने ये कहा। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने कुछ महीने पहले ही ये भरोसा दिलाया था कि अगर शिलान्यास होने दिया गया तो उन्हें अदालत का फैसला स्वीकार होगा। उससे पहले विश्व हिंदू परिषद ने यह कहा कि आप शिलान्यास होने दीजिए तो हम अदालत के फैसले को मान लेंगे। लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद ने कहा, मुस्लिम पक्ष ने जब लिख के दिया कि हम अदालत के फैसले मानेंगे, तो विश्व हिंदू परिषद ने कहा हम अदालत के फैसले नहीं मानेंगे। प्रधानमंत्री को कोट किया गया इसमें, इस पुस्तक में। और ये पुस्तक किसी लेफ्ट ने नहीं लिखा है, मैं कहूंगा फोटोग्राफ दिखाए पुस्तक वाले में, कंटेंट फॉर चेंज में। इस पुस्तक को लॉन्च किया था मोहन भागवत, गृह मंत्री अमित शाह जी ने।
तो संघ की विचारधारा के जो नजदीक ही हैं हेमंत शर्मा जी, तो उन्होंने लिखा ये पुस्तक। इसलिए तो विहिप ने कहा अब हम अदालत के फैसले नहीं मानेंगे, अब हम जो है, और जिसमें ये कहा गया उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तब के नरेंद्र तिवारी, बूटा सिंह आदि सब मौजूद थे। उसमें करार हुआ था और बीपी सिंह ने कहा कि वो दस्तावेज सरकार के पास है, मैंने संतों के प्रतिनिधिमंडल को उसे दिखाया। हमारी योजना यह थी कि जो संत विहिप में नहीं है, जो मुस्लिम नेता बाबरी एक्शन मस्जिद कमेटी में नहीं है, वो बातचीत के जरिए हल निकालें ताकि बातचीत हो। और विहिप तब तैयार था, अब विहिप तैयार नहीं है। उसके बाद इसमें जो है बात आगे बढ़ी, मुस्लिम पक्ष भी शामिल इधर किए गए, कई अन्य नेता भी लगाए गए। तो बीपी सिंह ने उसके बाद कहा कि जो राजीव गांधी ने करवाया था, राजीव गांधी की तुरंत बाद वो मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर बने थे, राजीव गांधी ने जो शिलान्यास करवाया था वो गैर कानूनी ढंग से करवाया था। इसलिए मैंने अफसरों की टीम भेजी और मुआयना किया तो पता चला राजीव गांधी के समय जो शिलान्यास हुआ वो विवादास्पद हिस्सा था। यानी राजीव गांधी ने गर्भगृह विवादास्पद जगह पे शिलान्यास करवाया। अब ये लोग सेकुलर जमात जमे थे तो इनका कहना था कि तो विवादास्पद जगह पर कैसे राजीव गांधी ने करवा दिया। तो राजीव गांधी की सरकार द्वारा कराए हुए शिलान्यास को मान्य करने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि मुझे यकीन नहीं हुआ कि राजीव गांधी की सरकार ने विवादास्पद क्षेत्र में शिलान्यास करवाया। विवादास्पद मतलब जो हिंदू जिस पर क्लेम कर रहे हैं राम जन्मभूमि के लिए, लेकिन कागज इसकी गवाही दे रही है और मेरी सरकार समाधान ढूंढने में लगी हुई। इधर क्या हुआ उसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने 9 अप्रैल से 13 दिन की धर्म जागरण यात्रा का ऐलान कर दिया और अलग अलग। इस बीच द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती आए परिदृश्य में और स्वरूपानंद जी ने कहा कि कांग्रेस ने, परिषद ने, इन सब ने मिलकर गर्भगृह की जगह दूर में जाकर शिलान्यास करवाया, हिंदुओं को धोखा दे रहे हैं। स्वरूपानंद जी का फोटोग्राफ दिखाओ। साथ ही उन्होंने कहा कि यह शिलान्यास अशुभ मुहूर्त में करवाया गया। आज उनके जो शिष्य शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, उन्होंने कहा कि मंदिर अधूरा बना है और ये शुभ नहीं होता। तो अभी स्वरूपानंद जी ने भी कहा कि वह अशुभ मुहूर्त है इसलिए और वहां दूर में शिलान्यास कराया गया है, तो अब वो शास्त्र के प्रावधान के अनुसार से शिलान्यास करेंगे। और अयोध्या में उन्होंने एक और शिलान्यास का प्रबंध किया। तो पहला शिलान्यास राजीव गांधी वाला, दूसरा यह क्या कि उसमें जब राजीव गांधी के जो शिलान्यास था उसमें सब उसके बाद कई लोग उसमें शामिल थे, उस पर भी मैं अगले एपिसोड में आऊंगा। तो परिषद जो है, परिषद विश्व हिंदू परिषद भी उसमें सहमति थी, तो वही शिलान्यास था। तो उन्होंने कहा कि इसका जो है न हम नया शिलान्यास कराएंगे। और 30 अप्रैल को वो चले और फैजाबाद में जाते हुए शंकराचार्य स्वरूपानंद जी को मुलायम सिंह यादव ने गिरफ्तार कर लिया। यानी मुलायम सिंह यादव हर साधु संत को गिरफ्तार करने में लगे थे। तो मुलायम सिंह यादव ने स्वरूपानंद सरस्वती जी को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ में उनको गिरफ्तार कर शंकराचार्य जी को चुनार के किले में नजरबंद कर दिया गया। मंदिर आंदोलन में किसी शंकराचार्य की यह पहली गिरफ्तारी थी। पूरे मंदिर आंदोलन में अभी तक भी कोई शंकराचार्य गिरफ्तार नहीं हुए, सिर्फ एक शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी जो शुभ मुहूर्त में सही जगह पर शिलान्यास करने के लिए अयोध्या जा रहे थे। मुलायम सिंह ने जोखिम लिया कि यदि स्वरूपानंद जी को गिरफ्तार करते हैं तो हमको मुस्लिम वोट फिर बढ़ेगा। तो मुलायम सिंह शुरू से मुस्लिम वोट मेंटेलिटी से चल रहे हैं। अयोध्या एक्शन कमेटी के लोगों को पार्टी में लेना, उसके बाद बीपी सिंह जी से बात कर रहे हैं, उन संतों को गिरफ्तार करना, और अब स्वरूपानंद सरस्वती जो अपनी तरफ से जा रहे हैं। और जैसे इन लेखक ने भी लिखा कि वो कांग्रेसी हैं, तो उस समय सब कांग्रेसी ही लिख रहे थे, भले वो अपने कितनी, लेकिन अगर वो जो भी बीएचपी के विरोध में वो कांग्रेसी। जैसे आज भी यदि आप भाजपा का विरोध करेंगे तो आप कांग्रेसी, तो वही मेंटलिटी के साथ लिखा जा रहा था। तो ये, और जब कांग्रेस ने शिलान्यास किया था उसको भी ये गलत ठहरा रहे थे, तो ये कांग्रेसी कैसे हुए नहीं मालूम, लेकिन पत्रकार लिख रहे। तो ये पहली गिरफ्तारी थी इनकी पूरे मंदिर आंदोलन में, प्रथम शंकराचार्य जो गिरफ्तार हुए। और इस गिरफ्तारी, स्वरूपानंद की गिरफ्तारी ने मुलायम सिंह को धर्मनिरपेक्षता का चैंपियन बना दिया। यानी कार सेवा में गोली चलने से पहले मुलायम सिंह को, जो मुल्ला मुलायम की जो पदवी है उसको स्ट्रांग किया
शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी अभी तक भारत में नहीं हुई थी। बाद में सोनिया की सरकार ने बाद में करवाया है, जब मनमोहन सोनिया की सरकार थी, हम पहले की बात कर रहे हैं। और वो भी जो जैन सरस्वती जी थे वो कांची कामकोटि के थे। 4 पीठ के अलावा एक 5वां पीठ जो वो लोग मानते हैं, पर 4 पीठों में से कोई शंकराचार्य पहली बार गिरफ्तार हुए मंदिर आंदोलन में, वो स्वरूपानंद जी थे। तो मुलायम सिंह चैंपियन बन गए और यहां पे उनकी निरपेक्षता की छवि स्ट्रांग हुई और इससे बीपी सिंह घबरा गए कि शंकराचार्य को गिरफ्तार कराना बहुत बड़ी बात होती है और ऐसे में मुलायम सिंह अब मुझ पर हावी हो जाएंगे, धर्मनिरपेक्षता के वो चैंपियन हो जाएंगे। फिर मुलायम सिंह ने एक और चालाकी की कि शंकराचार्य को तो गिरफ्तार कर लिया और शंकराचार्य जी के अनुयायियों को 7 मई को शिलान्यास के लिए जन्म स्थान पर जाने की इजाजत दे दी। अब मुलायम सिंह ने डबल गेम खेलना चाहा, स्वरूपानंद सरस्वती जी को गिरफ्तार किया पर उनके अनुयायियों को 7 मई को कहा शिलान्यास के लिए आप जाइए, और इससे उनका था कि ये जब कहेंगे तो इससे विश्व हिंदू परिषद को भी हम डाउन कर सकते हैं। मुलायम सिंह ने डबल खेल खेला कि इससे हम विश्व हिंदू परिषद को भी कंट्रोल कर सकते हैं। शंकराचार्य जी को गिरफ्तार कर लिए तो मुस्लिम खुद, उनके अनुयायियों को भेज देंगे तो हिंदू खुद, विश्व हिंदू परिषद साइड चला जाएगा। तो ये उन्होंने खेला। और स्वरूपानंद जी जो है, स्वरूपानंद सरस्वती जी, आपको पहले एपिसोड में बता चुका हूं कि क्यों भाजपा संघ विश्व हिंदू परिषद का हमेशा विरोध किया उन्होंने, क्योंकि उनके गुरु करपात्री जी, राम राज्य परिषद, इन सबको खत्म करने में संघ की बड़ी भूमिका थी। तो वो निश्चित तौर पर, और उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में किसी भी राजनीतिक पक्ष को इग्नोर किया और बाद में आपको ये दिखेगा कि ये नरसिम्हा राव से भी टकरा रहे हैं, कांग्रेस के नरसिम्हा राव से भी। शंकराचार्य के 44 अनुयायी मंदिर निर्माण की नींव में ईंट लगने वाली, शंकराचार्य जी ने मंदिर निर्माण में जो ईंट लगेगी उसको नाम दिए थे धार्मिक, और वो शास्त्रीय नाम उन्होंने दिया। 4 ईंट थी। ईंट का नाम था जया, नंदा, भद्रा और पूर्णा। तो शंकराचार्य जी के 44 शिष्य थे जो ये 4 ईंट लेकर चले, जया, नंदा, भद्रा और पूर्णा को, और जन्म स्थान परिसर से थोड़ा दूरी थे कि मुलायम ने फिर चालाकी करके उन सारे समर्थकों को भी गिरफ्तार करवा मुलायम ने। इन्होंने जो पौराणिक नाम, उन पौराणिक नाम वाले ईंटों के साथ 44 उनको गिरफ्तार कर दिया। बाद में संघ के रज्जू भैया ने भी, क्योंकि शंकराचार्य जी का अपना ये प्रयास सफल हो जाता तो विहिप को भी चोट लगता, तो रज्जू भैया जो उस समय सरकार वहां थे, उन्होंने भी मजाक उड़ाया कि शंकराचार्य के साथ तो 500 लोग खड़े नहीं होते। तो ये घटना मुलायम ने, तो मुलायम जो है, उसके बाद मुलायम ने राम जन्मभूमि मंदिर के पुजारी लाल दास को भी गिरफ्तार करवा दिया, मुलायम सिंह यादव ने। और मुलायम उसके बाद जो है, इधर विहिप ने उनको, वीपी सिंह को, प्रधानमंत्री को 4 महीने का समय दिया था। 4 महीने का समय समाप्त हो रहा था और वीपी सिंह अपनी कुटिलता त्यागने को तैयार नहीं थे। वीपी सिंह, मैं कर्म का सिद्धांत मानता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं, वीपी सिंह की मृत्यु बहुत ही कष्टप्रद हुई और वीपी सिंह डायलिसिस पर रहे। वीपी सिंह जब मृत्यु हुई तो कहीं पीछे के कोने में पूर्व प्रधानमंत्री मृत्यु हुई तो बहुत छोटे से कहीं खबर छपी। वीपी सिंह को उनकी कुटिलता की परमात्मा ने, प्रकृति ने बड़ी सजा दी। जो मंडल कमीशन में कितने बच्चे जो जलकर मरे, उनके माँ बाप की हाय, और मंदिर आंदोलन को जिस कुटिलता से इन्होंने हैंडल करना चाहा, दोनों हाथ में गेंद लेके उछालना चाहा, उस सब का, इसलिए कई बार लोग कहते हैं आगे जाके सजा मिलेगी। कर्म गहन गति जो है वो इस बार ही मिल जाता है। तो वो बहुत ही कुटिल और दोहरा चरित्र, हेमंत शर्मा जी ने लिखा है, विश्वनाथ प्रताप सिंह कुटिल और दोहरे चरित्र वाले राजनेता थे, बहुत ज्यादा। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह जब मीटिंग में थे तो मीटिंग में उन्होंने कहा, मीटिंग में बड़े बड़े नाम थे, नाम जान के आप क्या करेंगे, सारे नाम हैं जो उसमें, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इंडियन एक्सप्रेस के जो चेयरमैन थे रामनाथ गोयनका, वो संघ के करीब थे। तो गोयनका जी, रज्जू भैया, नानाजी देशमुख, ये जो गुरुमूर्ति हैं आपके, गुरुमूर्ति, वो ये सब सारे, प्रभास ज्योति जी जो जनसत्ता के संपादक हैं, वो ये सब थे। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा, अंदर जो वो कहते थे कि अरे भाई वो मस्जिद कहाँ है, वहां तो अभी मंदिर है, पूजा चल रही है, इमारत इतनी कमजोर है कि कोई धक्का दे तो गिर जाएगी, उसे गिराने की क्या जरूरत है। और बाहर आते थे तो वो धर्मनिरपेक्षता के चोला ओढ़ लेते थे। भारतीय राजनेताओं का ये जो दोहरा चरित्र है, ये चरित्र आपको दिखेगा इस अयोध्या आंदोलन में,
कि राजनेताओं ने कितना दोहरा चरित्र अपनाया है। उसके बाद पेजावर स्वामी को जोड़ा गया, कांची के शंकराचार्य, जयंत सरस्वती जी, इन्हीं को बाद में सोनिया ने गिरफ्तार करवाया था धर्मांतरण रोकने में, सोनिया मनमोहन की जब सरकार थी। तो इन लोगों को भी जोड़ा। बाद में मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हमें, अगर आप लोग इस हद तक पहुंच गए कि इन लोगों ने कहा कि ठीक है, हमको आप लोग इबादत के लिए कोई जगह तो दोगे। तो मैंने आपको पहले बताया कि सहनवा गांव में मस्जिद बनाने की बात तय हुई, सहनवा गांव में। और सहनवा गांव में इसके लिए राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ के जो अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास भी इस बात के समर्थक थे, और परमहंस रामचंद्र दास जी को भी उन्होंने राजी कर लिया कि मुसलमानों को भी हम मस्जिद के लिए जगह दे देते हैं। तो बीएचपी ग्रुप भी इसके लिए तैयार था, जो पिछली एपिसोड में आपको बताया, सहनवा गांव में। और उस गांव में कहते हैं कि मीर बाकी को दफन किया गया, मीर बाकी के खानदान के लोग वहां रहते हैं, इसलिए उस गांव में मस्जिद के लिए जगह देने पर बीप आदि के नेता भी, वो सब भी तैयार हो गए थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें महंत अवैद्यनाथ की भूमिका भी रही, और उनको प्रतिनिधि बनाया गया अयोध्या आंदोलन के में प्रमुख रूप से बात करने के लिए, और वो बातचीत करते रहे। इधर अडवाणी जी को जो है, अडवाणी जी ने 25 सितंबर को गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा की शुरुआत की। अब यहां से एक नया टर्निंग पॉइंट आता है। मुलायम और बीपी सिंह में तो टर्सन चल ही रहा था, इधर अडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या के लिए एक रथ यात्रा की शुरुआत की। 25 सितंबर से 23 अक्टूबर तक ये रथ यात्रा चलनी थी। अयोध्या में इस रथ यात्रा का समापन होना था करीब 1 महीने 5 दिन तक। एक रथ ही बनाया गया था, ये रथ था सेवरलेट, जो गाड़ी आती है उस पर रथ था, और करीब 10,000 किलोमीटर की यात्रा होनी थी, और इसमें सभी भाजपा के नेताओं, सांसदों, सबको भाग लेना था। और इसमें उन्होंने कहा कि अगर कार सेवा की इजाजत नहीं मिली, जो 4 महीने के लिए टलता जा रहा था, तो हम अयोध्या में सत्याग्रह करेंगे। ये अडवाणी जी ने कहा कि हम कार सेवा तो करेंगे, वहां सत्याग्रह करेंगे। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने 4 साधु संतों को 4 महीने का वक्त दिया था, 7 महीने हो गए, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। तो जो अडवाणी जी बीपी सिंह को ये कह रहे थे, यही मैं आपको नेताओं का गुण, कि हमारी पार्टी का मंदिर आंदोलन से कोई लेना देना नहीं, आप बीप से बात कीजिए। वो अडवाणी जी कूद गए पार्टी अपनी भाजपा लेकर रथ यात्रा के लिए। और रथ यात्रा जो है, रथ यात्रा हरिद्वार में, फिर विश्व हिंदू परिषद ने फैसला लिया था 30 अक्टूबर को अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू किया जाएगा। तो हरिद्वार में एक ये बैठक किया था विश्व हिंदू परिषद ने, तो उसमें कहा 30 अक्टूबर को मंदिर निर्माण हम आरंभ कर देंगे। तो इसी का लाभ लेने के लिए अडवाणी जी ने 25 सितंबर को रथ यात्रा निकाली, जो 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचनी थी। और साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने यह भी कहा उस समय, अशोक सिंघल जी ने, जब अडवाणी जी ने कहा कि हमारी पार्टी का कोई रुख नहीं, हमारी पार्टी इस आंदोलन से नहीं जुड़ी है, बीप से जानिए। तो विश्व हिंदू परिषद, अशोक सिंघल जी का बहुत धन्यवाद, उन्होंने कहा कि भाजपा टालमटोल करती है, भाजपा भी वो लाभ तो लेना चाहती है लेकिन खुलकर नहीं आना चाहती। तो इसी के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक फैसला लिया कि 30 अक्टूबर में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू किया जाएगा, और उसी पर पता चलेगा कि भाजपा का नजरिया क्या है, जो भाजपा भी उस समय तक टाल मटोल का रवैया अपनाए हुए थी। तो विश्व हिंदू परिषद ने इसका ऐलान किया कि भाजपा का रवैया क्लियर हो जाएगा कि वो हमारे इस आंदोलन के सपोर्ट में है या नहीं है। वो भी 2 तरह की बात करती है, तो अडवाणी जी कर रहे थे हमारा लेना देना नहीं, हमारी पार्टी का लेना देना नहीं। और पालमपुर कार्य समिति में मैंने आपको कहा था कि मंदिर को शामिल तो कर लिया था, लेकिन अडवाणी जी ने बीपी सिंह को कहा कि हमारी पार्टी इसमें नहीं है। तो बीएचपी का ये दबाव बना अशोक सिंघल जी का अयोध्या के हरिद्वार की बैठक में, कि अब भाजपा अब आती है खुल के कि नहीं, कि हम 30 अक्टूबर को जो है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू कर देंगे। और इससे दबाव पड़ा अडवाणी जी पर, और अडवाणी जी रथ यात्रा निकालने के लिए जो है तैयार हुए। रथ यात्रा बाद जहां जहां से गुजरी, माहौल तो गर्म होता ही गया। लोग उनके रथ की पूजा करने लगे, रथ के गुजरता था तो मिट्टी सर पे लगाते थे। और पूरे भारत में जो रिपोर्ट है, प्रकाश सिंह, जो कल्याण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार भी बनी, कि पूरे देश में एक सांप्रदायिक विभाजन
साफ साफ देखने को मिला। हालांकि उस समय कोई दंगे नहीं हुए, आडवाणी जी ने कहा। आडवाणी जी की गिरफ्तारी के बाद दंगे हुए और बड़े पैमाने पर हुए देश में जो है। और आडवाणी जी ने मुस्लिम समाज से भी अपील की कि 54 साल से वहां कोई नमाज नहीं हुई, वो हिंदू मंदिर है, इसलिए आप लोग साथ आ जाइए, ये आडवाणी जी ने कहा। क्योंकि 49 में मूर्तियां रखी गई थी, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। वो बीजेपी के उस समय अध्यक्ष थे और इसको आगे बढ़ा रहे थे। इस पूरे रथ यात्रा का अभी आपको एक फोटोग्राफ दिखता होगा, मोदी जी। इस रथ यात्रा के जो वास्तविक मास्टरमाइंड थे, संयोजक थे, वो प्रमोद महाजन थे। प्रमोद महाजन थे। नरेंद्र मोदी जी गुजरात राज्य बीजेपी के महामंत्री थे, संगठन महामंत्री गुजरात राज्य के। सोमनाथ से उन्होंने रवाना किया था, वो अयोध्या कभी नहीं पहुंचे थे। और पूरी रणनीति जो थी प्रमोद महाजन की थी। इसलिए कहा जाता है कई बार कि प्रमोद महाजन यदि होते तो मोदी जी उतना आगे नहीं बढ़ पाते। वो उतने संगठन आदि में बहुत चतुर थे, पर उनके भाई का नहीं उनको खत्म किया, बाद में भाई भी मर गया ब्रेन स्ट्रोक आदि से। तो लेकिन चूंकि अब प्रधानमंत्री बन गए मोदी, तो पुस्तक आदि में इसकी चर्चा मोदी जी ने किया, पुस्तक आदि में भी सब जगह। पर आडवाणी की बायोग्राफी में हम अगर जाएं, बायोग्राफी कोई अभी नहीं, बायोग्राफी में यदि हम जाएं तो वो बात हमको क्लियर होगी कि गुजरात से, सोमनाथ से निकला, महाराष्ट्र तक गया, अयोध्या कभी मोदी नहीं पहुंचे। प्रमोद महाजन की मुख्य भूमिका थी इस पूरे रथ यात्रा के संयोजन से। और सोमनाथ को इसलिए चुना गया क्योंकि वहां पर विध्वंस किया था सोमनाथ मंदिर का जो है मलेच्छों ने, इसलिए वहां चुना गया। 18 अक्टूबर को फिर जो है एक बैठक हुई, क्योंकि आडवाणी जी का 25 अक्टूबर का डेट आ रहा है और उधर भीप का भी डेट आ रहा है 30 अक्टूबर के कार सेवा का। तो बैठक हुई, उसमें गुरुमूर्ति आदि शामिल हुए और ये जो थे वीपी सिंह प्रधानमंत्री, वह एक अध्यादेश के लिए सहमत हो गए कि हम जो है इसमें आपको गर्भगृह विवादित ढांचे को छोड़कर सरकार पूरी जमीन राम जन्मभूमि न्यास को सौंप देगी, यानी भीप वाले न्यास को सौंप देगी। वीपी सिंह ने कहा गर्भगृह को छोड़कर बाकी जमीन हम सौंप देंगे। लेकिन अशोक सिंघल जी अड़ गए। अशोक सिंघल जी ने कहा जब तक पूरी जमीन हिंदुओं को नहीं सौंपोगे समझौता नहीं होगा। तो अशोक सिंघल जी यहाँ पे अड़ गए पूरी तरह। उसमें बड़े बड़े वीपी सिंह ने फिर पत्रकार प्रभाष जोशी, इसलिए पत्रकार का भूमिका होता है सब जगह। उस समय एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे अरुण जेटली, सरकार बीजेपी के समर्थन से चल रही थी, गोविंदाचार्य आदि सबको बुलाया, उस सब पे बात हुआ और अध्यादेश का प्रारूप रात में तैयार हो गया, सब कुछ तैयार हो गया। और बाद में बीपी सिंह फिर अपने दोहरे चरित्र को दिखाते हुए उस अध्यादेश से भी पलट गए। गुरुमूर्ति ने कहा कि हम सिंघल जी आदि को मना लेंगे, कोई बात नहीं, आप इसको जारी कीजिए, उस पर कार सेवा शुरू हो जाएगी, गर्भगृह छोड़ के बाकी हम मंदिर का निर्माण शुरू करेंगे। लेकिन बीपी सिंह फिर पलट गए और अध्यादेश में उन्होंने बदलाव कर दिया। और ये पलट इसलिए गए क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने बगावत का ऐलान कर दिया कि अगर वो हुआ तो सरकार गिराएंगे। स्थिति ये बन गई। और फिर प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने कहा कि न सिर्फ विवादित ढांचा बल्कि विवादित जमीन भी सरकार के पास होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि आडवाणी अपनी रथ यात्रा एक दिन के लिए टाल दें अगर जो है, और ऐसा हुआ तो हम आडवाणी के साथ कार सेवा करेंगे। आडवाणी ने कहा कि वीपी सिंह विश्वास के लायक नहीं है। चीजें आगे बढ़ी। उसके बाद वीपी सिंह को लगा कि अब जो है आडवाणी का रथ नहीं रुकेगा, कार सेवा होगी। और इधर मुलायम सिंह का प्रेशर है और मुलायम सिंह सेकुलर चैंपियन बन रहे हैं। तो वीपी सिंह ने एक बड़ी खतरनाक चाल चली और वीपी सिंह ने लालू को फोन किया और लालू को कहा कि यदि अभी तक सारा सेकुलर चैंपियन ये बन रहे, शंकराचार्य को गिरफ्तार कर दिया, उसमें बड़ी भूमिका है शंकराचार्य की गिरफ्तारी जो है, शंकराचार्य को गिरफ्तार कर दिया, टकरा रहे हैं, तो यह सेकुलरिज्म का जो चैंपियन बने, इससे अच्छा है कि आडवाणी, और वो मुलायम सिंह आडवाणी को यूपी में गिरफ्तार करने के लिए बैठे हुए थे। तो जब वो आडवाणी को गिरफ्तार करेंगे तो देश का ये सबसे बड़ा नेता बन जाएगा मुस्लिमों का और सेकुलर पक्ष का। इसलिए अच्छा ये है कि इसको तुम बिहार में गिरफ्तार करो। और लालू को वीपी सिंह को ने सह दिया और लालू ने गिरफ्तार करके मुलायम को डाउन करने के लिए, और वीपी सिंह ने कहा कि इससे हमारी सरकार जाएगी क्योंकि भाजपा समर्थन लेगा, लेकिन हम सेकुलर चैंपियन बन जाएंगे, सेकुलर चैंपियन बन जाएंगे। और फिर वीपी सिंह ने कई बार जो है आपको पूरा जो है, और उन्होंने एक तीर से दो
निशाने लगाए। पहला कि आडवाणी की गिरफ्तारी से अपने आप को सेकुलर साबित किया, और दूसरा कि अपना जो है वो मुलायम सिंह को बड़े सेकुलर चैंपियन बनने से रोकने। अब मुलायम सिंह को यहाँ पे गुस्सा था, क्योंकि बीपी सिंह और लालू, अब लालू वहां सेकुलर चैंपियन बन चुके थे, तो अब मुलायम को बंदूक चलानी थी। तो ये आपको इसलिए पृष्ठभूमि समझा रहा था मैं। उसके बाद यही नहीं, जो देवरिया से बिहार जब बिहार से इसमें एंट्री करते हैं, सेवरही में एक बड़ा खाई खुदवा दिया था मुलायम सिंह यादव ने, बड़ी खाई खुदवाई कि ये आडवाणी इधर आ ही नहीं पाए और घुसे यूपी में गिरफ्तार हो जाएं। बड़ी खाई, लोग कहते हैं मुगलों ने भी किसी की गिरफ्तारी के लिए ऐसी खाई नहीं खुदवाई होगी, मुलायम सिंह ने उतनी बड़ी खाई खुदवा दी, बड़ी सी खाई आडवाणी को गिरफ्तार करने के लिए। और उन्होंने हमारे ही समस्तीपुर में, उस समय मैं था समस्तीपुर में, और समस्तीपुर में उनकी गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद इधर कार सेवक अक्टूबर 24 अक्टूबर के का जो नजदीक आ गया, 30 अक्टूबर, तो दोनों ओर से तैयारियां होने लगी और मुलायम सिंह का सरकारी हेलीकॉप्टर रोज चक्कर लगाने लगा, चीजें आगे बढ़ने लगी और ऐलान कर दिया कि अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा भी हम नहीं होने देंगे। मुलायम सिंह यादव ने परिंदा को भी पर नहीं मारने देंगे, मुलायम सिंह यादव ने कहा। और 24 अक्टूबर से ही राज्य में अघोषित कर्फ्यू लगा दिया, 24 अक्टूबर से ही राज्य में अघोषित कर्फ्यू लगा दिया। और मुलायम सिंह के सबसे ताकतवर अधिकारी कोई थे तो वो थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्र, जो खुद अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं, मुझे आश्चर्य कि इस किताब से उनका नाम गायब है, मुझे आश्चर्य है। मैं आपको, आप समझो, नृपेंद्र मिश्र को जो प्रधानमंत्री बाद में मोदी कानून बदलकर अपना अधिकारी बनाया, प्रधानमंत्री मोदी ने पीएमओ में आते ही, इतना विश्वास प्रधानमंत्री उस पर विश्वास करते हैं, आप देख लीजिए, एक दो कटिंग में दिखा दो। और नृपेंद्र मिश्र ने एआई को दिए इंटरव्यू में हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि मैं उस समय जब गोली चली तो कंट्रोल रूम में मैं था, और मुलायम का इन्होंने बचाव किया। लेकिन चूंकि आपके दौर में ये मोदी के सबसे प्रिय हैं, इसलिए किताब के लेखक आदि ने भी इसको, नृपेंद्र मिश्र को उसका मुख्य जिम्मेदार नहीं माना। ये अलग बात है कि नृपेंद्र मिश्र खुद अपनी इंटरव्यू में एएनआई को कह रहे हैं, एएनआई का तो मैं नहीं दिखा सकता, तो आपको ये खबर इंडिया स्पीक्स डेली में मिलेगी, जिसमें ये वीडियो है और कंटेंट फॉर चेंज के में है वीडियो, जिसमें वो मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि मैं तो कंट्रोल रूम में था। और वो कह रहे हैं मुलायम का, उस पर मुलायम की, तो अब मुलायम परिंदा भी पर ना मार पाए, इसकी पूरी तैयारी मुलायम कर रहे थे। और उस समय कार सेवकों के जो प्रबंधन का काम रिटायर्ड सैन्य सिविल अफसर आदि कर रहे थे, और मुख्य जिम्मा बीएचपी की तरफ से अशोक सिंघल जी पर था और विनय कटियार पर था। ठीक है, गृह सरकार के गृह राज्य के सचिव AK रस्तोगी और खुफिया प्रमुख राम आश्रे पूरी सूचना मुलायम सिंह जी को दे रहे थे। नाकेबंदी की हद ये थी कि अयोध्या की ओर जाने वाली सड़कों पर या तो पुलिया थी, उन सब पर पक्की दीवारें, मुलायम सिंह ने पक्की दीवारें खड़ी कर दी पुलियों पे, कि खाई खुदवाई और पक्की दीवार खड़ी कर दी पुलिया पे। और सेवरी के पास खाई खुदवाई। फैजाबाद के SSP DV राय का बयान है कि मुगलिया सल्तनत में भी इस तरह से कभी हिंदुओं के साथ नहीं हुआ, इस तरह से खाई नहीं खोदी गई, इस तरह से नहीं घेरा गया। और जो कार सेवक आने लगे उनकी गिरफ्तारी होने लगी बड़े पैमाने पे, और उस जेल में जगह नहीं थी तो खुले में ही कार सेवकों की गिरफ्तारी होने लगी। तो वहां की जो जनता है अयोध्या आदि की, वो घर से खाना बना बनाकर कार सेवकों की ओर ले जाने लगी, अस्थायी जहां जेल थी वहां ले जाने लगी। विश्व हिंदू परिषद का ये पूरा जो था, उसमें अशोक सिंघल, श्रीचंद्र दीक्षित, विनय कटियार, इन सबको पर दबाव दारोमदार था, और ये तीनों ही भूमिगत हो गए क्योंकि सरकार इनको ढूंढ रही थी। 30 अक्टूबर आ गया, जिस दिन का ऐलान हुआ था आडवाणी जी की रथ यात्रा वहां पहुंचेगी, इस दिन कार सेवा करेंगे, वो तो गिरफ्तार हो गए, पर कार सेवा का ये डेट आ गया। हालात जो है बेकाबू होने लगे थे वहां पर, और लाखों स्वयंसेवक अयोध्या की सड़कों पर एकाएक प्रकट हो गए। इन लोगों के घरों में थे, सब जगह थे। एकाएक मुलायम ने जितनी कोशिश की उसको धता बताते हुए लाखों स्वयंसेवक वहां पर प्रकट हो गए, और एकाएक अर्धसैनिक बल दबाव में आ गया।
और उसके बाद साथ ही हर साल कार्तिक पूर्णिमा के मौके पे भी अयोध्या की 14 कोसी यात्रा होती है, तो तीर्थयात्री भी थे, तो बीएचपी ने बहुत प्लान के साथ बनाया था ताकि कार्तिक पूर्णिमा का वो भीड़ भी वहां पर रहे। तो कार्तिक पूर्णिमा की वो भीड़ भी थी और कार सेवकों के साथ वो भी जोश में आ गई। तो पूरी तरह से जो है सरयू नदी के पुल पर रात से ही बैठ गए, पूरा पुल केवल कार सेवकों के नरमुंड सड़ ही सड़ दिख रहे थे, इतने कार सेवक चारों तरफ से बढ़ गए अयोध्या में। अयोध्या 2 हिस्से में बट गई थी और राज्य के पुलिस कार सेवकों से दोस्ताना बर्ताव करते थे। राज्य के पुलिस भी राम भक्तिमय हो गए थे, मुलायम के आदेश से पहले तक राम भक्तिमय हो गए थे। और जब कार सेवक उनके पैर छूते कि हमें जाने दीजिए, तो एक पुलिस का उदाहरण दिया हेमंत जी ने कि सड़क पे कोई परिंदा भी नहीं मार सकता, सरकार का आदेश है, मैं उसका पालन कर रहा हूं। लेकिन दरोगा जी ने कहा परंतु सड़क से उतरकर खेत से चले जाओ। तो ऐसे पुलिस वाले भी कार सेवकों की मदद कर रहे थे, क्योंकि कार सेवकों के पुलिस वाले भी राममय हो चुके थे और इस तरह वो पहुंचते गए। उधर संघ के सरकारवाह राजू भैया वो गिरफ्तार, ये सब गिरफ्तार हुए। अशोक सिंघल जी की तलाश चलती रही। अशोक सिंघल जी एकाएक 29 को अयोध्या पहुंच गए, एकाएक प्रकट हुए, पूरी पुलिस ढूंढती रही और अशोक सिंघल जी वहां प्रकट हो गए, पहुंच गए। और उन्होंने जो है उनसे पूछा गया कि कैसे ये पहुंचे, तो उन्होंने कहा मैं बताऊंगा तो कईयों की नौकरी चली जाएगी। सरकारी कर्मचारी अधिकारियों ने, ये जो निपृंद मिश्रा को मैं सुना रहा हूं, कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी पुलिस वालों ने ये पहुंचाया जिसके में राम में आस्था थी। और ये पहली बार नहीं है। 1949 में जब मूर्ति रखी गई तो कलेक्टर थे फैजाबाद के के नायर, उनका भी फोटो दिखा, के नायर। और उस समय भारत का प्रधानमंत्री नेहरू जो तानाशाह की तरह थे आज की जैसे, नेहरू का आदेश था कि मूर्ति हटाओ, के नायर ने कहा मूर्ति नहीं हटेगी। के नायर जिनके कारण ये मूर्ति फैजाबाद से नहीं हटाए। तो ऐसे भी अधिकारी रहे जो लोग नृपेंद्र मिश्रा के चप्पल चाट रहे हैं, ये शब्द मैं बोलूंगा, बुरा लगे अच्छा, वो के नायर जैसे नौकरशाह से सीखें, जिन्होंने कहा राम की मूर्ति नहीं हटेगी, नेहरू जो करना है कर लो। और राम की मूर्ति रही जिसके कारण 24 साल से हिंदू वो पूजा करते रहे और ये दावा बना। और अशोक सिंघल जी ने कहा बाद में, जो आपको श्रीचंद दीक्षित जी ने ये कहा कि अगर मैं नाम बताऊंगा तो अधिकारियों की नौकरी चली जाएगी। अधिकारी पुलिस वाले आदि ने छुपा छुपा के अशोक सिंघल जी को पहुंचाया, कार सेवकों को पहुंचाया। तो अधिकारी और नृपेंद्र मिश्र हंस रहे हैं गोली चलाने, मैं तो कंट्रोल रूम में था। 1300 आपको जो वीडियो दिया उसमें 13वां सेकंड देखिए, हंस रहे हैं। और इनको अयोध्या के ट्रस्ट का कर्ता धर्ता बनाया। लेकिन हिंदू सवाल नहीं पूछ सकता क्योंकि महामानव गलती नहीं करते, नहीं तो महामानव के चमचे आपके शर्ट और कॉलर फाड़ देंगे। ये स्थिति है। उनके लिए हिंदू धर्म से अधिक व्यक्ति हो गया है। ये कंट्रोल रूम में बैठे हुए थे, खुद कह रहे हैं, यानी जहां से ऑर्डर दिए जा रहे थे गोली चलाने के। उन अधिकारियों के भी और नाम मैं लूंगा इसमें, हालांकि इस पुस्तक में नहीं है, पर इनके इंटरव्यू से ये क्लियर हो जाता है। तो उसके बाद ये चलती रही। सिंघल जी जो पूरे अयोध्या आंदोलन में बीएचपी की ओर से, संघ की ओर से जिस एक व्यक्ति ने लाठी खाई है बड़े नेता में, वो अशोक सिंघल है, जिनका सर फूट गया। इसलिए कई बार जो कहा जाता है कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कौन किसका कोई लाठी भी खाया, तो वो लाठी खाने वाले अशोक सिंघल जी थे और उनका सर फूट गया। उसके बाद यूपी की एक बस में साधुओं को गिरफ्तार करके बैठाया गया। एक साधु ने ड्राइवर को धक्का मार के फेंक दिया और बस को लेकर पूरा बस का अपहरण करके साधु भागे, बैरिकेड तोड़ते हुए। जो है वो राम प्रसाद, साधु का नाम था राम प्रसाद। पहली बार महिलाओं ने ऊपर से, जब पुलिस वाले, तो महिलाओं ने ऊपर से ईंट पत्थर फेंकी जैसे ज्यादा फेंकते हैं लोगों के। इस तरह से रामधुन वहां पर था और इस तरह से आगे बढ़ते गए। उसके बाद अभी तो 30 अक्टूबर ही है, 2 तारीख की पूरी घटना मैं बताता हूं। उसके बाद माहौल गर्मा गया। कार सेवक गुंबद पर चढ़ के झंडा फहरा दिया। कार सेवकों ने गुंबद पे, जो तीनों गुंबद है, गुंबद दिखा दो, उस पर झंडा फहरा दिया। भीड़ बेकाबू हो गया, हर हर महादेव के नारे लगने लगे। और उसके बाद जो है 40,000 कार सेवक की सुरक्षा बाहरी घेरे और लोहे के फाटक को तोड़कर राम जन्मभूमि क्षेत्र में घुस गए। 40,000 कार सेवक घुस गए और देखते देखते 3 कार सेवक फिर गुंबद पे चढ़ गए, झंडा पर फिर से गुंबद पे चढ़ गए।
कोई 30 फीट गुंबद थी और तीनों गुंबद पर एक एक छेद किया और उसमें झंडा फहरा दिया तीनों कार सेवकों ने। और बाहरी दीवार, इस गुंबद की खिड़की, दरवाजे, ये सब तोड़ दिया। ये देखकर पहली बार सीआरपीएफ ने गोली चलाई। जो दो कार सेवक थे गुंबद पे, दोनों को गोली मारा, दोनों वहीं गिरकर खत्म हो गए। 3 थे तो 2 जो है पहले हवा में गोली चलाई और उसके बाद सीआरपीएफ ने, जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस और सीआरपीएफ के कहते हैं बीपी सिंह, भाजपा की समर्थन से सरकार उनकी समर्थन वापस लिया था, लेकिन समय था उनको अभी, और यही मुफ्ती मोहम्मद सईद। तो सीआरपीएफ ने गोली चलाई, दोनों कार सेवक वहीं गिरकर समाप्त हो गए। और उस दिन 13 तारीख को पुलिस कार सेवकों को भगाती रही, गोली चलता रहा, 11 कार सेवक मारे गए, 11 कार सेवक मारे गए। और उसके बाद कार सेवक ने फिर किसी तरह पांव छूते हुए कोशिश की और इस तरह से अर्धसैनिक बल ने 3 बार गोली चलाकर रोकने की उनको कोशिश की। गुंबद पर झंडा फहरा से 2 कार सेवकों को मारा, 3 को नींव खोदते हुए मारा, 3 कार सेवकों को, 30 घायल हुए। और बाद में मुलायम सिंह ने मुस्लिम वोट के लिए कहा कि किसी भी ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि एक दीवार 90 में ही कार सेवकों ने गिरा दी थी, जंगले और खिड़कियां सब उखाड़ दिया था। तो 3 नींव खोदते हुए उस समय बलिदानी हुए, 2 झंडा फहराते हुए बलिदानी हुए। टोटल 11 कार सेवक 30 अक्टूबर को मारे गए। और 30 अक्टूबर को जो है सरयू किनारे बड़ी भीड़ हुई। तो कुल 3 जगह पर उस दिन गोली चली। मंदिर परिसर में गुंबद पर चढ़े वो नींव की खुदाई करते कार सेवकों पे। दूसरा, मानस भवन तिराहे पर आनंद भवन के सामने जहां साधुओं ने मोर्चा संभाला था। और तीसरा, सरयू नदी के पुल पर जहां दोपहर में गोलियां चली। और इसमें जो है करीब 11 कार सेवक धाराशायी हो गए। मुलायम ने झूठ बोला कि विवादित इमारत में कोई कार सेवा नहीं हुई। सरकार को समर्थन दे रही बीजेपी ने अयोध्या में गोली चलाने पर बीपी सिंह से विरोध दर्ज कराया और 30 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया। 1 नवंबर आ गया। 1 नवंबर को कार सेवकों का आना जारी रहा और नई तरह से व्यूह रचना होती रही। अशोक सिंघल जी के सर पे चोट लगी थी, वो अस्पताल में थे और अस्पताल से फिर अशोक सिंघल जी फरार हो गए। और उसके बाद जब वो फरार हो गए, गृह सचिव ने कहा था अशोक सिंघल गिरफ्तार हैं। जब वो फरार हो गए तो आकाशवाणी और दूरदर्शन से फर्जी न्यूज फैलवाया सरकार ने कि अशोक सिंघल को गिरफ्तार ही नहीं किया था और ढांचे को कुछ हुआ ही नहीं। दूरदर्शन और आकाशवाणी खुलेआम सरकार के पक्ष में, बीपी सिंह और मुलायम के पक्ष में फर्जी खबर देते रहे। अब भी आज आप देखते होंगे, यानी जिसकी सरकार उसकी मीडिया फर्जी खबर देते रहे पूरी तरह से। तो ये पूरा, उसके बाद क्या हुआ, पीएससी के जो जवान हैं प्रोटेक्शन फोर्स के, उन्होंने भी कार सेवा शुरू कर दी। पीएससी वालों ने वर्दी छोड़कर जो मारा, देखिए नृपेंद्र मिश्रा जी सीखिए कर्म अधिकारियों से जो राम सेवा जो होता है। लेकिन वही बात है, आप अगर ये काम करते तो आप आज प्रधानमंत्री तक और अयोध्या के ट्रस्ट तक थोड़े पहुंचते। उन बेचारों का कोई नाम भी नहीं जानता, लेकिन हिंदुओं को कुचल के तो पहुंचा ही जा सकता ऊपर। तो पीएससी के वर्दीदार जवानों ने कार सेवा आरंभ की और 24वीं बटालियन गोरखपुर के परदेसी राम ने इसकी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि कार सेवा शुरू हुई तो पूरी जो है जवान कार सेवा करेंगे। मुलायम सिंह सरकार के इस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने जन्मस्थान परिसर के घेरे से पीएससी को हटा दिया जो है। उसके बाद अब विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि हम 2 नवंबर को कार सेवा करेंगे और संत वामदेव ने इसका फैसला सुनाया। 2 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा थी, यही कार सेवकों के संहार का डे है। और 2 नवंबर को आपको उससे पहले 11 कार सेवकों को का जो मौत हुई है वो मैं आपको बता चुका हूं। अब 2 नवंबर की अखबार के उस दिन की घटना में कहता हूं। उस दिन की घटना जनसत्ता में जो छपी, जो इस पुस्तक में है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। अयोध्या की सड़कें, मंदिर और छावनियां आज कार सेवकों के खून से सन गई। अर्धसैनिक बलों की अंधाधुंध फायरिंग से अनगिनत लोग मारे और बहुत से लोग घायल हुए।
इस संवाददाता ने अपनी आंखों से 30 लाशें सड़कों पर छितरी देखी। संवाददाता ने मरे 40 कार सेवकों की सूची कार सेवा समिति ने दी। कार सेवा समिति जो बीएचपी की थी। 60 कार सेवक सामने सीने तथा सिर पर गोली से घायल हुए थे। सीने और सर पर गोली मारी गई थी। बाकी घायलों का कोई हिसाब नहीं। उसके बाद यह दावा झूठा है कि कार सेवक जन्मस्थान परिसर के करीब पहुंच गए थे। मुलायम और सरकार ने जो दूरदर्शन आदि से फैलवाई थी। प्रिंट मीडिया आज भी विश्वसनीय है। प्रिंट मीडिया की रिपोर्ट है। यह दावा झूठा है कि कार सेवक जन्मस्थान परिसर के करीब पहुंच गए थे और कार सेवकों को पहले आंसू गैस लाठीचार्ज से खदेड़ने की कोशिश हुई थी। ये बात झूठ है। अयोध्या में किसी मंदिर में शाम को भोग नहीं लगा। प्रशासन ने कार सेवकों पर अंधाधुंध गोलियां उस वक्त चलाई जब कार सेवक सत्याग्रह के लिए सड़कों पर बैठे राम धुन गा रहे थे। सब निहत्थे थे, राम धुन गा रहे थे। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करके कार सेवक साधु पुलिस घेरे की तरफ सवेरे करीब 9 बजे बढ़े। प्रशासन ने विवादास्पद स्थान से 1 किलोमीटर दूर तक क्षेत्र सील किया हुआ था। गलियों के मुहाने हनुमानगढ़ी के पास चौकियां थी। सुरक्षा बलों के खदेड़ने की कोशिश में कार सेवक सड़क पे बैठ गए। भीड़ जमती देखकर आईजी जोन एमएसपी सिन्हा ने मातहत अधिकारियों को कहा, लखनऊ से यह साफ निर्देश है कि भीड़ किसी भी कीमत पर सड़कों पर नहीं बैठेगी। लखनऊ से मुख्यमंत्री तो देता नहीं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑर्डर जारी करेंगे जो कंट्रोल रूम में थे। आईजी के इस निर्देश के बाद सुरक्षा वालों ने आंसू गैस और लाठीचार्ज कर कार सेवकों की भगाने की कोशिश की, मगर डटे रहे कार सेवक। उसके बाद अर्धसैनिक प्रशासन ने उकसाने की कार्रवाई की। कार सेवक नहीं उकसे। अर्धसैनिक बलों ने बिना चेतावनी दिए गोलियां चलाना शुरू कर दी। गली कूचों में दौड़ा कर कार सेवकों को निशाना बनाकर गोली दागी गई। गोलीकांड ऑपरेशन का संचालन आईजी जोन जीएल शर्मा, एसएसपी सुभाष जोशी, सीआरपीएफ के उप निरीक्षक उस्मान और 98वीं बटालियन के कमांडर भुल्लर और धर्मेंद्र सिंह ने किया। जो वहां गोली का कांड चलाने का ऑर्डर कहीं और से था, उसका नाम इस किताब में नहीं है। ऑर्डर जो आज खुद कह रहे हैं कि मैं कंट्रोल रूम में बैठा था। कौन कह रहे हैं? नृपेंद्र मिश्रा जी। और प्रशासन का यह ऑपरेशन इतना बर्बर और निर्मम था कि घायलों को उठाने तक की कार सेवकों को अनुमति नहीं थी। जो कोई कार सेवक घायल को उठा नहीं सकता था, न ही पुलिस बल घायलों को खुद उठा पा रहे थे। पुलिस भी नहीं उठा पा रहे थे। पत्रकार ने घायलों को उठाने और मदद करने की कोशिश की तो उन्हें भी भगा दिया गया। बावजूद इसके कुछ अखबार वालों ने जो है इस निर्मम गोलीकांड में जो मरे हैं उनमें 5 लोग दंडक वन कुंड में, 3 खाकी अखाड़े में, 3 हनुमानगढ़ी पर, 1 रामबाग में, 3 लोग अलग अलग घरों में और 2 लाशें कोतवाली के सामने मिली। 5 कार सेवकों को उनके साथी उठाकर ले गए। उन्हें मनीराम दास छावनी के चारों धाम मंदिर में रखा गया। अंधाधुंध फायरिंग बिना किसी लिखित आदेश की हुई। बिना किसी लिखित आदेश के मौखिक आदेश चल रहा था। फायरिंग के बाद सीआरपीएफ ने जिला मजिस्ट्रेट रामशरण श्रीवास्तव से गोली चलाने के आदेश पर दस्तखत करवाए। एसडीएम को कहा कि आप दस्तखत करो ताकि राज्य गोली चलाने के बाद दस्तखत कराए गए। जब गोलियां चल रही थी तब जिलाधिकारी बेचैन थे। अधिकारियों ने कहा, मैं नहीं समझ पा रहा हूं इस तरह कितने लोगों को मारा जाएगा। नृपेंद्र मिश्रा जी सुनिए, कलेक्टर सब बेचैन थे कि आखिर कितने लोगों को मारा जाएगा। जिलाधिकारी बेचैन थे। फैजाबाद के आयुक्त मधुकर गुप्ता काफी देर बाद यह भी नहीं बता पाए कि कितनी राउंड गोलियां चली थी और कितने लोग मरे थे। गोलीकांड के जिम्मेवार सीआरपीएफ की 98वीं बटालियन के कमांडर जेएस भुल्लर है। सीआरपीएफ पर डाल दिया गया। चला आदेश आया मुख्यमंत्री कार्यालय से, जो खुद मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने बाद में कहा कि मैंने चलवाई। और कार सेवकों के पैर में गोली नहीं मारी गई। गोलियां सबके सिर और सीने में मारी गई और पूरा तुलसी चौराहा खून से लथपथ हो गया। गोली चलाने वाली सीआरपीएफ जो है दिगंबर अखाड़े के बाहर खींचकर सीआरपीएफ की टुकड़ी ने बीकानेर से आए सगे भाई शरद कोठारी और राम कुमार कोठारी का सिर गोलियों से उड़ा दिया। दिगंबर अखाड़े से बाहर खींचकर, अखाड़े के अंदर दोनों भाई बैठे थे, उनको खींचा और वो बीकानेर से दोनों भाई आए थे। कोठारी बंधु, दिखा दो जरा फोटो। शरद कोठारी और राम कुमारी कोठारी के सिर को गोलियों से उड़ाया। जोधपुर के सीताराम माली का कसूर सिर्फ इतना था कि आंसू गैस का गोला उठाकर नाली में डाल रहा था। सीआरपीएफ की टुकड़ी ने उसे पकड़कर बंदूक उसके मुंह पे में घुसा, मुंह पर रखकर गोली दाग दिया। सिर्फ वो आंसू गैस का गोला फेंक रहा था, हटा रहा था, पानी में डाल रहा। फैजाबाद के राम अचल गुप्ता की अखंड रामधुन बंद नहीं हो रही थी। वो आए थे, ये दोनों भाई हैं। शरद इनको घर खींचकर, अखाड़े के अंदर से खींचकर मारा गया। अचल गुप्ता रामधुन फिर भी गा रहे थे
जेएस भुल्लर ने पीछे से गोली मार के उनको मारा। अंधाधुंध फायरिंग में पुलिस ने मंदिर अखाड़ों की महत्ता का भी ध्यान नहीं रखा। मंदिर में घुस-घुस कर कार सेवकों पर गोली चलाई गई। रामनंदी दिगंबर अखाड़े में घुसकर साधुओं पर कई राउंड गोलियां चली। साधुओं में त्राही-त्राही मच गई। फायरिंग के वक्त सीआरपीएफ के जवान भी रो रहे थे। बेदर्दी से फायरिंग किया गया। कई ने अपनी बंदूक रख दिया और डंडा उठा लिया। और कमांडर संपत सिंह ने तैश में कहा, सर हम पीछे नहीं हटेंगे, हमने कामयाबी हासिल कर ली है। पूरी कामयाबी से हमें मंदिर और अखाड़ों को खाली कराना होगा। और इस तरह से जो है बड़े पैमाने पे नरसंहार किया गया। सवेरे गोलीकांड के बाद देर रात सरयू पुल पर आमरण अनशन कर रहे साधुओं को सुरक्षा बलों ने लाठियों से पीटकर बसों में भर दिया। यज्ञ कुंड तोड़ डाले गए। ओम पताका उखाड़ दी गई। पुलिस से कार सेवकों को हटाकर कल रात पुलिस के कटीले तार लगा दिए गए। पुल के पार 10-15 हजार कार सेवक जमा थे। श्री गंगानगर राजस्थान का एक कार सेवक, जिसका नाम पता नहीं चल पाया, गोली लगते ही गिर पड़ा और उसने अपने खून से सड़क पर लिख दिया सीताराम। गोली लगते ही सीताराम, या उसका नाम था, या भगवान को याद कर रहा था, लिख दिया सीताराम। उसकी खोपड़ी में 7 गोलियां मारी गई। उसके खोपड़ी में, पांव में नहीं, खोपड़ी में 7 गोलियां मारी गई। इस पूरे गोलीकांड का चश्मदीद गवाह यह संवाददाता यानी हेमंत शर्मा कह रहे हैं, मैं खुद हूं, मैं वहां था। तुलसी चौराहे के कत्लेआम के बाद 11:15 बजे पुलिस ने कोतवाली के सामने बैठे कार सेवकों पर गोली चलाई। कार सेवकों की यह भीड़ 1 घंटे से सड़क पर बैठकर रामधुन गा रही थी। इसका नेतृत्व सांसद उमा भारती और हरेंद्र पाठक कर रहे थे। दोनों को गिरफ्तार किया गया और अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। नेताओं को तो गिरफ्तार करके रख दिया गया और आम हिंदू जनता कार सेवकों पे गोलियां चलाई गई। कोतवाली के सामने वाले मंदिर का पुजारी वहीं ढेर हो गया। पुजारियों को भी गोली मारी गई। मंदिर में 2 और लाशें संवाददाता ने अपनी आंखों से देखी। रामबाग के ऊपर के एक साधु आंसू गैस से परेशान होकर बाल्टी से पानी फेंक रहा था। सुरक्षा बलों ने उसे गोली मारा, वो छत से नीचे गिरकर मर गया। वो सिर्फ लोगों के पानी की सेवा दे रहा था, उसको मार दिया। श्री राम कार सेवा समिति ने फिर से आगे बढ़ने की रणनीति बनाई। उसके बाद फायरिंग के बाद सड़कों और गोलियों में छितरे शवों में से कई को कार सेवक ले गए। कुछ अर्धसैनिक बल बोरियों में भर भर के लाशें ले जाते देखे गए। स्वयं इस संवाददाता ने एक बोरे में 3 शव ठूसते हुए देखे। एक बोरे में 3 शव ठूसते हुए देखे। और विनय कटियार ने 40 मृतकों की सूची दी संघ की तरफ से। अलग अलग अनुमान है। एक संवाददाता की गिनती में 45 मृत कार सेवक थे, लेकिन दैनिक आज के संवाददाता ने गोलीकांड में मरे लोगों की संख्या 400 बताई। उसके बाद कई जगह दंगे हुए। उसके बाद फैजाबाद के कमिश्नर की कोठी को लोगों ने घेरा फायरिंग के विरोध में और पूरा नारे लगाए। तो फैजाबाद के कलेक्टर छुट्टी का बहाना बनाकर भाग गए। और उसके बाद अयोध्या में बड़े पैमाने पर जो बड़े अफसरों व छावनी के सेनापतियों की पत्नी 2 बार कमिश्नर का घेराव किया। बड़े अफसर की पत्नी, छावनी के पदाधिकारी की पत्नियां फिर सड़क पर उतरी। उन्होंने 2 बार कमिश्नर का घेराव किया। निहत्थे हिंदुओं की हत्या बंद करो, जनरल डायर मत बनो। कि तख्तियां करीब 10,000 लोगों की उत्तेजित भीड़ के लिए कमिश्नर के घर की ओर प्रस्थान की। और करीब 22 गंभीर घायलों को बाराबंकी लखनऊ अस्पताल में डाला गया है। और इसका धीरे धीरे जो है कार सेवकों को फिर रवाना किया गया। और तो उस कार सेवा का जो हृदय विदारक दृश्य है आपको 24 का, इसलिए इधर उधर की जगह अखबार में जो है अयोध्या में अफसरों की पत्नियों का विद्रोह और कमिश्नर को खरी खोटी जो सुनाया। एक डीएम की बीवी ने कहा, आप मजिस्ट्रेट पर लगातार दबाव डालकर गोली चलाने का आदेश पर दस्तखत क्यों करवाते हैं? यदि आप, एक की पत्नी ने कहा, इस बाबत हमें लिखित आश्वासन दीजिए कि सभी बड़े अफसरों को उनके बचने का रास्ता निकले और आप लोग क्यों समर्थन करते हैं? तो कमिश्नर ने कहा, यह सरकार का निधिगत फैसला है, हम कोई दखल नहीं दे सकते। तो मजिस्ट्रेट की बीवी ने कहा, आप मुख्यमंत्री के हर फैसले को डिट्टो कर तानाशाह बने हुए हैं। उसके बाद एक अफसर की पत्नी ने कहा, थोड़ी मानवीय संवेदना जगाइए, हम आपकी कुछ नहीं सुनेंगे, सभी अखबारों में खबर छपी है। उसके बाद मुलायम सिंह ने अखबारों को सेंसर कर दिया।
सेंसर कर दिया और अखबार बांटना बंद करवा दिया। ये लोग आज तानाशाही आदि की जो बात कर रहे हैं, अखबार बांटना बंद करवा दिया, अखबार जब्त किए जा रहे, यूपी में अखबार मिलना मुश्किल हो गया, इस तरह से बंद कराया। और कोठारी बंधुओं को श्रद्धांजलि देने के लिए 4 नवंबर को पूरी अयोध्या उमड़ पड़ी। 12 उनका जो है बीकानेर के मूल निवासी शरद और राम कुमार को परिवार पीढ़ियों से कलकत्ता में रहता था। हीरालाल कोठारी के यही 2 बेटे थे। तीसरी बेटी है जिसका विवाह 12 दिसंबर को होना था, मतलब होना था। हीरालाल कोठारी बेटों की मौत से सदमे में है। बेटे का शव लेने उनके बड़े भाई दाऊ लाल कोठारी सवेरे फैजाबाद आए। पोस्टमार्टम के बाद रखे शव का अंतिम संस्कार किया। बोले उनके बेटों का बलिदान खाली नहीं जाएगा, पर वे शरद और राम कुमार की मां को क्या जवाब देंगे? आज खाली नहीं जाएगा। इस घर के लोगों को बुलाया गया है, ये सवाल है। बुलाया गया तो सम्मान है, नहीं बुलाया गया है तो सोचना चाहिए इन आयोजकों को। मां को कैसे बेटे की जानकारी हम देंगे? और 30 अक्टूबर को झंडा लहराने के बाद, ये 30 अक्टूबर को जो झंडा इन्होंने लहराया था, 2 नवंबर को विनय कटियार के नेतृत्व में दिगंबर अखाड़े की तरफ हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ रहे थे, तो इनको टारगेट किया गया था, दोनों भाई को, क्योंकि इसने 30 अक्टूबर को झंडा लहरा दिया था, इसलिए खींच कर मारा। 2 नवंबर को खींच कर मारा क्योंकि इन्होंने झंडे लहराए थे। देखिए, जब पुलिस ने गोली चलाई, दोनों पीछे भागकर एक घर में छुप गए। इस बीच सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर ने शरद को घर से बाहर निकालकर सड़क पर बैठाया और सिर को गोली से उड़ा दिया। छोटे भाई के साथ ऐसा होते देख राम कुमार भी कूदा। इंस्पेक्टर की गोली राम कुमार के गले के पार चली गई। दोनों ने मौके पर दम तोड़ दिया और दोनों भाई 22 अक्टूबर की रात में कलकत्ता से चले थे, बनारस आकर रुके थे। सरकार ने गाड़ियां रद्द कर दी थी। दोनों टैक्सी से आजमगढ़ के फूलपुर कस्बे तक आए थे। यहां से सड़क का रास्ता बंद था। वे 25 तारीख से कोई 200 किलोमीटर पैदल चलकर 30 अक्टूबर की सुबह अयोध्या पहुंचे थे। 30 अक्टूबर को विवादित जगह पर पहुंचने वाला शरद कोठारी पहला व्यक्ति था। यदि उसके परिवार को बुलाया जाता है तो इस ट्रस्ट के जितने भी पाप हैं धुल जाएंगे। अगर उनको बुलाया जाता है, नृपेंद्र मिश्रा को बैठाकर ट्रस्ट का सर्वे सर्वा बनाने वाले लोग, इन लोगों को बुलाइए, आपका सम्मान बढ़ेगा। ऐसे लोग आएंगे तो मैं चाहता हूं आप बुलाइए, और बुलाए हैं तो बहुत धन्यवाद, नहीं बुलाए हैं तो ये आप अपनी वही मुलायम सिंह वाली छवि दिखा रहे हैं। विवादित इमारत के गुंबद पर चढ़कर उन्होंने भगवा पताका फहराई। फिर दोनों को सीआरपीएफ के जवानों ने लाठियों से पीटकर खदेड़ा। उसके बाद जो है जन्म स्थान पर जाना है, चाहे कुछ भी हो। दोनों भाई के दोस्त ने बताया, राजेश अग्रवाल ने भगवा पट्टी ले गया था जिस पर उन्होंने लिखा था कफन। तो इस तरह से आपको ये बड़ी घटना थी। और इस घटना में जो लोग मोदी सरकार ने, जिन लोग जिम्मेदार लोग थे, उसमें से 2 लोग सम्मानित हो चुके हैं। मुलायम सिंह यादव जिनको पद्म विभूषण मिल चुका है, और नृपेंद्र मिश्र जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो इस जवाबदेही से नहीं भाग सकते। के नायर का उदाहरण है हमारे पास, जिसने जवाहरलाल नेहरू के आदेश को रद्दी में फेंक दिया था। प्रथम प्रधानमंत्री जो तानाशाही नेचर था उनका, उनके आदेश को फेंक दिया और 49वें मंदिर में मूर्ति बैठवा दी और कहा कि मूर्ति अब नहीं हटेगा। और ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्र का इंटरव्यू इंडिया स्पीक्स डेली पर मेरे ब्लॉग के साथ है, पढ़िए। मैं तो कंट्रोल रूम में था और वो मुलायम सिंह का बचाव कर रहे हैं। वह अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सर्वे सर्वा मोदी सरकार द्वारा बनाए गए। पर क्या है कि सरकारी हिंदुओं को कोठारी बंधु याद नहीं आएंगे। इसको भी डिफेंड करने के लिए जब सरकारी हिंदू कूद गए हैं, अब बासी मानसिकता तो इसी को मैं कहता हूं, इसको भी डिफेंड करने के लिए, मुलायम सिंह यादव के पद्म विभूषण को डिफेंड करने के लिए, नृपेंद्र मिश्रा के पद को डिफेंड करने के लिए, अब आप तय करो ऐसे लोग क्या हिंदू हैं या सरकारी हिंदू, ऐसे लोग सनातनी हिंदू हैं या सिर्फ अब्बासी हिंदू, ये आप तय करो। अब आप ये देख लो, मैंने आपके सामने आंखों देखा हाल पढ़कर सुना दिया है। तो आज के लिए इतना ही, और उसके बाद मैं चाहता हूं रोज की घटनाक्रम ना आए, तो कि मैं पुराना इतिहास जो पढ़ा हुआ है उसको मैं आपके सामने समेट दूं। वो भी बहुत शॉर्ट से भरा इतिहास है, परंतु स्थिति ये है कि
आपको कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती जिसके कारण आपको मैं लेटेस्ट जो विवाद चल रहा है उस पर देना जरूरी हो जाता है। तो ये जो अयोध्या की संघर्ष यात्रा है ये अभी जारी रहेगी, लंबे समय तक जारी रहेगी। आप सब अपना प्रेम और विश्वास बनाए रखिए और हर फैक्ट आपको रेफरेंस के साथ दिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। और आज के इस अंक के प्रायोजक आनंद शंकर जी का बहुत धन्यवाद और उनकी माता जी श्रीमती महादेवी शंकर जी का को प्रणाम नमन। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।